तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। आईनी बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नशिस्तों की अहल नहीं। फैसले के नतीजे में वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करने वाले जजेस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। फैसले में कहा गया जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आशा मलिक, जस्टिस सकीर अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मशरूत नजरसानी मंजूर की, जबकि जस्टिस जमाल मदुखेल ने 39 नशिस्तों के हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला, कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। फैसले से कबल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 218 थी। मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 70, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, UIFA को 3 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी, जिसके बाद वफाकी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124 हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। JUI को भी फैसले से फ़ायदा पहुंचेगा। JUI के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें शामिल। नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिलेगी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली के 19 ख़वातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें भी मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें, सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 जबकि 1 अक़लियती नशिस्त शामिल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI के आनी हक पर अदालती डाका डाला गया। फैसले से मायूसी हुई, आइन की गलत तशरीह की गई और नजरसानी फैसले के बाद किसी और अदालत में नहीं जा सकते। तहरीक इंसाफ का आइनी बेंच के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन और दीगर PTI रहनुमा कहते हैं फैसले हमारे साथ नाइंसाफी, मखसूस नशिस्तें PTI की थी, हमें हमारे हक से महरूम किया गया। हम फैसले के खिलाफ असम्बली और अवामी सतह पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी मैंडेट के कत्ल के मुतरादिफ है। सच बोलना जुर्म, हक मांगना बगावत, वोट देना नाकाबिले मुआफी गुनाह बन चुका। हर दरवाजा बंद कर दिया गया सिवाय जेल और कब्रिस्तान के। हम झुकेंगे नहीं, जमहूरियत की जंग जारी रखेंगे। शोएब शाहीन ने कहा फैसले तब्दील करना निज़ाम अदल में सकम की बदतरीन मिसाल है। अदलिया के फैसले मफादात के तहत नहीं, कानून के तहत होने चाहिए। जो असल फैसले करता है वो नजर नहीं आता। जमहूरियत खतरे में है, अवाम को शऊर देना ही असल मकसद था, वरना फैसले तयशुदा थे। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। आज पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आज रिव्यू हुआ। जस्टिस जमाल अपने साबिका फैसले पर बहाल रहे हैं। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं 9 जजेस की अक्सरियत से फैसला जारी हुआ है। कानूनी और आइनी पोजीशन यही है। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। इसी फार्मूले पर सूबाई असम्बलियों की सीटें भी तय होंगी। कानून से हटकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाना PTI का अपना फैसला था। माइंड यूर लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल और अहमद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान PTI वकील हामिद खान का बेंच पर एतराज मुस्तरद। जस्टिस जमाल मदुखेल हामिद खान पर बरहम रिमार्क्स दिए, मैं अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर इदारे के लिए आया हूँ। आप मजाक करें, हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, कोई गैर मुतल्लिका बात नहीं सुनेंगे। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। हामिद खान ने जस्टिस मदुखेल से मुकालमा करते हुए कहा आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, आप दूसरों को बात नहीं करने देते, सुन तो लें, इज्जत से बात करें। जस्टिस जमाल ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील दलाल दे चुके थे, आपके पास बात करने का हक नहीं था, हमने आपको इज्जत दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसल सदीकी को वकील बनाया, आपको नहीं। आपने बात नहीं करनी तो बैठ जाए। मैं जानता हूं कैसे काम करना है, आप अल्फाज का ख्याल रखें, आप जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर 17 समातें हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मई 2024 में मखसूस नशिस्तों के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस की अक्सरियत से नशिस्तें पीटीआई को दी। जुलाई 2024 में नून लीग, पीपल्स पार्टी और अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी 6 मई को दरख्वास्तें मुस्तरद करके आईनी बेंच से अलग हुए। 17वीं समात पर जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने केस सुनने से माजरत की। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वकला ने दलाल दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बतौर अदालती मुआवन दलाइल दिए। मुसल्लह अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस न किया जाए। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। DGISPR की बानी पीटीआई से किसी किस्म के बैक चैनल राब्तों की तरदीद। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, सियासी मामला सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए, हम सिर्फ रियासत पाकिस्तान से बात करते हैं। अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। सियासतदानों की अपनी नाहली या कमजोरियां हैं जिनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देना चाहते। बगैर किसी सबूत के फौज से मुतालिक सियासी बुनियादों पर बनाए गए मफरूजों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाना चाहिए। भारत को वाज़ेह पैगाम है, उसकी इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। भारत खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुआरका हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाद के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतर हमआहंगी की जरूरत पर जोर दिया। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के मुतहरिक किरदार पर रोशनी डाली। उनका कहना था, सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म व नस्क में कलीदी किरदार है। अफसरान कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं और दयानत, पेशेवराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मयार पर पूरा उतरे। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो 3 दरिया भी छीन लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत कहता है हमारा पानी रोकेगा, भारत पानी रोकेगा तो हम जंग करेंगे। भारत के पास मौजूद भी 3 दरिया छीन लेंगे। बोले, जंग से मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। ट्रंप ने भी मसला कश्मीर पर सालिसी की बात की। भारत चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की सीज़फायर की कोशिश नाकाम हो। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं, हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत कशीदगी में सिफारती और सियासी महाजों पर भारत को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा मुल्क है और वसाइल में भी हमसे आगे है। भारत हर सतह पर पसपाई का सामना करना पड़ा। सिफारती, मीडिया और सोशल मीडिया हर महाज पर पाकिस्तानी बयानिए को कामयाबी मिली। भारत अभी भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें सिंदूर उजड़ा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जो इलाज हमने करना था हमने वो कर दिया। भारत जो चीज़ें SCO इजलास सलामी में शामिल करना चाहता था, बाकी ममालिक उसमें हक में नहीं थे। भारतीय रवैये की वजह से मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका। मुश्तरका एलामिया की बजाय चीन कंट्री स्टेटमेंट जारी कर देगा। मेरी तकरीर के बाद भारत ने वक्त मांगा जो नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रोटी की कीमत में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा, आइंदा हफ्ते से रोटी की कीमत में मजीद कमी होगी। PTI दौरे हुकूमत में आटा भी महंगा था और रोटी भी महंगी थी। नाक़िस कारकर्दगी और झूठे वादों ने बानी PTI को माइनस कर दिया। सियासत में अब बानी PTI का कोई किरदार नहीं, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हवाओं का रुख बदल चुका है। नवाज शरीफ की बेटी जो वादा करती है निभाती है। हम सियासत नहीं, खिदमत को अपना मंशूर मानते हैं। मंसूबों से हर तबका मुस्तफीद होगा। वज़ीर आला ने साफ पानी के मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा, जहां पानी नहीं मिलेगा वहां टैंकर से घर की दहलीज पर पानी फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने भारत की मुस्तरद करदा जंग में पाकिस्तान की कामयाबी को तारीखी फतह करार दिया। कहा, यह सिर्फ मैदानी जंग की फतह नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और यकजहती की फतह है। कौम की यकजहती ने दुश्मन को शिकस्त दी और ये हमारी असल ताकत है।
इजलास के दौरान अपोजिशन के हंगामा राय, स्पीकर की वार्निंग, कहा हाउस कार्रवाई के दौरान एहतजाज नहीं हो सकता। ऐवान की नजर में सब बराबर, कानून के ताले मजहबी, सियासी और इखलाकी आजादी सबका हक है। स्पीकर की इजाजत के बगैर कोई मेंबर भी सीट से उठकर बोल नहीं सकता। ऐवान में स्लोगन वाले प्ले कार्ड नहीं लाए जा सकते। जो भी हाउस में बात करनी होगी स्पीकर से पहले इजाजत ली जाएगी। ये ऐवान एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा, कस्टोडियन ऑफ हाउस हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी रूलिंग का एहतराम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मौशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की। तमाम इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं जिनकी मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जमानी करने वाला बजट तश्कील दिया गया। इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया, उनके शुक्रगुजार हैं। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन मुहक्किम है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मौशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए अहम सिफारती किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान से मुतालिक अहम पैगाम पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आर्मी चीफ से दरख्वास्त की गई वो इस्तांबुल में रुकते हुए पाकिस्तान जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तुर्किया के जरिए अमरीका का अहम पैगाम ईरान को पहुंचाया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कयास आराइयां की गई। क्या पाकिस्तान वाज़ेह मौक़िफ़ लेगा? अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत चीज में भी साथ दिया जाए। दोस्ती के बावजूद अमरीका गलत इकदाम को सही नहीं कहा जा सकता। ईरान पर अमरीकी हमले के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। दफ्तर खारजा की सतह पर भरपूर मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक से ज़ायद मरतबा ईरानी सदर से बात की। इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर खारजा और तुर्क क़यादत से अहम मुलाकातें हुई। अमरीकी हमले को नापसंदीदा इकदाम करार दिया। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के वज़ीर खारजा से मुलाकात में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। ईरान ने वाज़ेह किया, जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ईरान इसराइल जंगबंदी में अमरीकी सदर की गैर मामूली क़यादत और मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर के हवाले से अमरीकी सदर का मुतासर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है अमरीकी सदर गजा में भी जंगबंदी कराएंगे। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहा है। अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर जगह है। बरतानिया और अमेरिका में भी लापता अफराद हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, लोगों को लापता करने की पाकिस्तानी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं, ना ही इसकी इजाजत दी जाएगी। एक एक लापता फर्द को तलाश किया जाएगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को कहते हैं, खारजियों को सपोर्ट ना करे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर काम टारगेट करें। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक है। बलूचिस्तान हमारे सर का ताज है। भारत के पैसों पर जिनका रोजगार लगा हुआ है वो मफरूजे बनाते हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान में निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे। हुकूमत एक एक बंदे को ट्रैक करने पर लगी है। दहशतगर्द गवादर में आए तो हमने उन्हें मारा। दहशतगर्द जहां भी हमारी पोस्ट में आते हैं उन्हें ढेर कर दिया जाता है। मुहर्रम का महीना कुर्बानी, बर्दाश्त और इत्तेहाद का दर्स देता है। मुराद अली शाह का मुहर्रम के इंतजामात से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, एक दूसरे के अकायद का एहतराम हम सब पर लाजिम है। इजलास में उलमा किराम की शिरकत। वज़ीर आला ने उलमा किराम की तजावीज़ की रोशनी में सूबे भर के लिए अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला की मुहर्रम में बल्दियाती इदारों को तमाम इलाकों में सफाई सुथराई के इलेक्ट्रिक तकसीम कार कंपनियां बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।